नमस्कार साथियों। और जैसे कि हम सबको विदित है कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर से 25 जनवरी और 26 जनवरी को एक ठगी पीड़ित न्याय महापड़ाव और मूल अधिकार हनन पदयात्रा का आयोजन प्रस्तावित था। हमने कोशिश की कि पूरा कानून और व्यवस्था के अंतर्गत ही इस कार्यक्रम को किया जाए और हमें पिछले 7 साल से हमने उदयपुर से लेकर जयपुर, दिल्ली कई सैकड़ों प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, लेकिन आज दिन तक कभी हमारे कोई शिकायत नहीं आई क्योंकि हमने स्वयं कानून व्यवस्था का ध्यान रखा। लेकिन फिर भी उदयपुर के प्रशासन को ठगी पीड़ितों में आतंकवादी नजर आते हैं। ये कहते हैं कि ठगी पीड़ितों के आंदोलन से कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा है। तो साथियों, ये प्रशासन केवल आला अधिकारियों को, सरकार के ऊपर के मंत्रियों को खुश करने के लिए काम कर रहा है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इनको कोई चिंता ही नहीं पड़ी है। इनको केवल 26 जनवरी के दिन झंडा फहराना है। भारतीय संविधान का दिन है, 75 वर्ष हो गए हैं भारतीय संविधान को लागू हुए, लेकिन उस संविधान ने नागरिकों को क्या अधिकार दिए, इन प्रशासन वालों के कोई लेना देना नहीं। इस मुख्यमंत्री जी के भी कोई लेना देना नहीं। इनको तो झंडा फहराना है। इसलिए ये हमारे संविधान का भी अपमान है, भारतीय गणतंत्र का भी अपमान है, क्योंकि जब हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी दी है, अपनी बात आप तक पहुंचाने की आजादी दी है, तो फिर ये प्रशासन डर क्यों रहा है? क्यों हमारे संविधान के अधिकारों को हनन कर रहा है? हमने भी ठाना है कि कानून और व्यवस्था में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आज हम जिला न्यायाधीश के पास गए और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी हमने शिकायत दी है और ये आग्रह किया है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए, जिससे कि हम इस राजस्थान राज्य के 2.5 करोड़ और पूरे देश के 40 करोड़ ठगी पीड़ितों की बात आगे पहुंचा सकें। सवेरे हम लोग पुनः एक बार कलेक्ट्री जाएंगे, जिला न्यायाधीश महोदय से भी मिलेंगे और आग्रह करेंगे कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। यदि कोई सरकार गलत कर रही है और बहुत से लोग पीड़ित हैं, तो उन तक बात पहुंचाने का हमारा अधिकार है और ये संविधान देता भी है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि कल दोपहर को 3 बजे टाउन हॉल शहीद स्मारक, क्योंकि हमने 12:30 बजे की घोषणा की थी, लेकिन हम चाहते हैं कि सवेरे एक बार पुनः प्रशासन के पास जाए और उन्हें विश्वास दिलाएं कि ये गणतंत्र दिवस केवल मुख्यमंत्री या सरकार का ही नहीं है, ये हमारा भी गणतंत्र दिवस है। ये देश हमारा है, संविधान हमारा है, इसलिए हम भी पूरी गरिमा के साथ इस दिन को मनाएंगे, लेकिन सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये सरकारें हमारे अधिकारों का हनन कर रही है तो कर रही है। हम डंके की चोट पर कहेंगे, डरेंगे नहीं। भले हमें जेल भेज दो, गोली मार दो, कुछ भी कर दो, लेकिन हम अपने हक अधिकार लेके रहेंगे। इसलिए साथियों, कल 3 बजे आप सभी से आग्रह है मेरा कि आप सभी टाउन हॉल शहीद स्मारक पहुंचे और हम जब तक मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिलेंगे या हमारा प्रतिनिधिमंडल हमारी मांग उन तक नहीं पहुंचाएगा और वो सुनकर हमारी मांग को मानने का आश्वासन नहीं देंगे, तब तक हम इस महापड़ाव से पीछे नहीं हटेंगे। सारी व्यवस्था होगी, रात भर रहना पड़ा तो रहेंगे अपने हक अधिकारों के लिए। इसलिए आप सभी से पुनः आग्रह है कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें और कल 3 बजे इस संविधान के सम्मान में, हमने हमारे मूल अधिकारों के सम्मान में, और हमारा जो पैसा फंसा हुआ है सरकार के पास, ये हमारा कानूनी अधिकार है। हम क्या भीख मांग रहे हैं इनसे? अरे हमने जमा कराया, हमको दो तुम, तो इसके पीछे नहीं हटने वाले हैं। बस आपका साथ, आपका विश्वास बना रहे, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब इस 2025 में ही हम चाहते हैं कि आपका भुगतान मिले। और दूसरी कि जब पार्लियामेंट ने वर्ष 2019 कानून बनाया, तो आज इन पार्लियामेंट वालों को, विधानसभा वालों को, इन नेताओं को दिक्कत क्या आ रही है? तुमने कानून बनाया, या तो हटा दो इसको। आप संविधान की बात करते हो, झंडा फहराते हो, लेकिन संविधान में लिखे हुए अधिकार, अपना ही बनाया हुआ कानून लागू नहीं करते हो।
इसलिए हमें इनके बनाए हुए कानून को इनसे लागू करवाना है और हमें हक अधिकार प्राप्त करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।